दुनिया की जितनी पवित्र औरतें हैं उन स्त्रियों में सबसे पवित्रतम स्त्री में मंदोदरी का भी नाम है एक। जितनी पवित्र माता सीता थी उतनी ही पवित्र मंदोदरी थी, क्योंकि ये भी पतिव्रता है और वो भी पतिव्रता है। तो पतिव्रता नारी बनो मेरी माँ। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती उसे पतिव्रता कहते हैं। और रही बात कि आपका पति बड़ा दुष्ट है, गाली देता है, मारता है, शराब पीता है, कोई बात नहीं। आप कभी इस बात पर भी विचार किया करो कि आपका ही पति ऐसा क्यों है। आपने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा जिस पाप का फल इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। को ना काहू को सुहाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है दुनिया में। किसी को पत्नी अच्छी नहीं मिलती, किसी को पति अच्छा नहीं मिलता। तुमने जैसा कर्म किया होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में वैसी जोड़ी विधाता ने बनाई है। अच्छा किया था सब बढ़िया है, बुरा किया था कहीं गलतियां होती है ना मेरी माँ के जीवन में। जब कष्ट मिलता है तो आपके द्वारा किया हुआ पाप ही आपका कष्ट बन करके प्रकट हो जाता है। हाँ, आप कहते हैं ना कई बार बुढ़ापे में शरीर रोगी हो जाता है, ये रोग नहीं है मेरी माँ, ये तुम्हारे जीवन के किए हुए पाप रोग बन करके प्रकट हो गए। ये जीवन भर के किए हुए पाप क्या बन गए? रोग बन के दुख दे रहे हैं। इसलिए हम किसी पर आरोप ना लगाएं किसके कारण दुख मिला। पति के कारण दुख मिला, पत्नी के कारण कोई दुख सुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो करेगा जैसा भरेगा वैसा। पेड़ लगाए बबूल का, आम कहाँ वही काटोगे। इसलिए आज किसी के साथ तुमने गलत किया, वह अगले जन्म में आपके साथ आपका रिश्तेदार बन के बदला लेने जरूर आएगा। कहो जी, एक स्त्री गुरुजी के पास गई। गुरुजी पति ने बहुत मारा है। गुरुजी ने कहा रोटी दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया, रोज खिलाता पिलाता। गुरुजी बोले जाओ। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा है। गुरुजी ने कहा भोजन दिया? हाँ हाँ दिया। गुरुजी से कहा भोजन दिया? गुरुजी ने कहा दिया। हाँ। पत्नी ने कहा दिया। गुरुजी बोले घर जाओ। उचेली, गुरुजी मैं घर नहीं जाऊंगी, पति ने मारा, ये बताओ क्यों मारा। तब गुरुजी बड़े त्रिकालज्ञ थे। गुरुजी ने कहा बेटी ये तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था सौतेला। कौन सा बेटा था? सौतेला जानती हो ना? माँ इसकी मर गई थी बचपन में, इसके पिता ने दूसरी शादी तुम्हारे संग की और तुमने इस पर बड़ा अत्याचार किया। इसको तुमने 2-2 दिन तक भूखा रखा था पिछली बार, बहुत सताया है तुमने। जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा आए अपने बच्चे की गलती पर तो मारती इस बच्चे को, और 2 थप्पड़ इस गाल में 4 इसमें। ये रोता रोता, किसके बाप भी प्यार नहीं करता था और माँ भी सौतेली मिल गई। भगवान करे किसी को सौतेली माँ ना मिले, और भगवान करें यदि मिले भी तो वो सौतेली माँ भी माँ जैसा ही व्यवहार करे। नहीं तो मैं सुनता हूँ समाज में कि बड़ा गलत व्यवहार करती हैं माताएं अपने सौतेले बच्चे से, सारी इंसानियत भूल जाती हैं। अरे तुम भी तो माँ हो, कहाँ तुम्हारी ममता है? बच्चा पैदा करने से स्त्री माँ नहीं है, ममता है। जिसके भीतर ममता है, करुणा है, लोगों के प्रति दया है, उसी को माँ कहा जाता है। यदि विधाता कभी किसी आप में से किसी स्त्री को यदि सौतेले बच्चे के बीच में रखे, यदि आप हो इस रिश्ते के बीच में, तो अपने बेटे से ज्यादा प्यार उस बेटे से कीजिएगा। नहीं तो सारा परमात्मा लिख रहे हैं, एक एक दिन का व्यवहार लिख रहे हैं। उस लड़के को बहुत मारा था, वही बेटा इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आ गया। अब वो तुम्हें मार रहा है। अब तुम रोती हो पति ने नहीं मारा। जितने थप्पड़ तुमने मारे थे, एक एक थप्पड़ को ब्याज सहित वो मार रहा है, और उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने तुमने इसे मारे हैं। कोई व्यर्थ में तुम्हारे गाल में थप्पड़ नहीं मारता।
जाने अनजाने में इस जन्म में केवल अपना बदला ले रहा है, और ये परमात्मा का विधान है, बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब जान रहे हैं, समझ रहे, इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी के साथ गलत आचरण ना हो, कोई गंदी गलत बात ना हो, किसी का दिल ना दुखाओ, हो सके तो अपने व्यवहार से उसे प्रसन्न रखो, बस खत्म बात। जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो मैं लिखित में आपको देता हूं कि जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो बिहारी जी स्वप्न में भी आपको दुखी नहीं करेंगे, ये मेरा वचन है आपके लिए। आप अपने मन से, विचारों से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से आप किसी को कष्ट ना दीजिए, फिर देखना बिहारी जी आपके रास्ते को स्वयं झाड़ू से साफ करते हुए आगे आगे चलेंगे। भगवान आगे आगे चलेंगे तुम्हारे लिए, रास्ता साफ करते हुए। रामचरितमानस में लिखा है कि जब तो राम के पांव में कांटा और कंकड़ चुभ रहे थे, पर उसी रास्ते से जब भरत जी गए तो लिखा है रामचरितमानस में कि वही कांटे और कंकड़ जो राम के पांव में चुभ रहे थे, भारत के प्रेम को देखकर वही कांटे और कंकड़ पुष्प बनते हुए भरत जी का रास्ता साफ करते निकलते थे। भरत जी के पांव में छाला नहीं पड़ा, क्योंकि वो पृथ्वी भी कठोर से कोमल हो गई थी, वो कांटे और कंकड़ भी पुष्प की तरह हो गए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे को पाने के लिए बढ़ता है मैं उसके रास्ते के सारे दुख दूर कर दिया करता हूँ, सारी बाधाएं मिटा दिया करता हूँ। यही भगवान है। में दृष्टि किसकी रखना है? भगवान की। और पुरुषों को चाहिए कि आप भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। जो पति नारियों पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, नपुंसक कहलाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, भीष्म पितामह ने महाभारत में बोला था। जो पुरुष अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है उसे पुरुष नहीं कहते, उसे नपुंसक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म जो थे उनके सामने अर्जुन खड़े थे, और अर्जुन का रथ आज शिखंडी चला रहा था, और शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने आज बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को क्या मानते थे? स्त्री। और पितामह भीष्म का वचन था कि मैं कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मर गए पितामह भीष्म, बाणों की सैया प्राप्त कर ली, पर उन्होंने स्त्रियों पर बाण नहीं चलाया। इसलिए सच्चा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। डांट लो जितना डांटना हो, मारने से काम नहीं बनेगा। नारी पर बल क्या दिखाना? अरे तुम्हें ज्यादा ही हाथ का बल दिखाना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़ लो। तुम्हारे लिए समर्पण कर चुकी हो, जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दासी की तरह रहती हो, उस पर तुम क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ, इसलिए नारी पर कभी अत्याचार ना हो। हमेशा से राम जी सीता का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से श्याम सुंदर राधा रानी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से नारायण लक्ष्मी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से भगवान शंकर माता पार्वती का सम्मान करते आए हैं। हमेशा शंकर जी ने पार्वती को बाजू में बिठाया है, हमेशा नारायण ने लक्ष्मी को बाजू में बिठाया है, हमेशा